न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और यह खबर आ रही है समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से। और खबर यह है कि एलएसी पर कल देर रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत के 20 फौजी शहीद हुए हैं, जबकि थोड़ी देर पहले पीटीआई ने कहा था कि कम से कम 10 सैनिक भारत के कल रात की इस हिंसक झड़प में शहीद हुए थे। अब एएनआई का कहना यह है, जो समाचार एजेंसी है देश की, एएनआई का कहना यह है कि चीन की तरफ भी चीनी के सैनिकों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब एएनआई यह कह रहा है, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नुकसान चीन का भी हुआ है। भारत के 20 फौजी शहीद हुए हैं, जबकि चीन की तरफ ज्यादा नुकसान हुआ है, करीब 43 कैजुअल्टीज, 43। बड़ी खबर आ रही है, 43 कैजुअल्टीज। चीन के 43 फौजी मारे गए हैं, यह समाचार एजेंसी एएनआई का कहना है। 20 भारतीय फौजी शहीद हुए हैं, जबकि एएनआई के मुताबिक इंडियन इंटरसेप्ट रिवील, यानी भारत को जो पता चला है वो ये कि चीन की तरफ भी 43 कैजुअल्टीज हुई हैं, 43 फौजी वहां भी मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं 43। यह संख्या आ रही है एएनआई की तरफ से। कल रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। यह समाचार एजेंसी एएनआई ने थोड़ी देर पहले खबर दी है। आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री निवास पर इसी सिलसिले में एक बड़ी बैठक चल रही थी और उस बैठक के खत्म होते ही अब देखिए यह खबर भी सामने आ गई है। संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से और जानकारी के साथ जुड़ गए। संजीव, जैसे ही बैठक खत्म हुई वैसे अब यह पता लगना शुरू हो गया है कि आखिर कल रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में क्या हुआ था। संजीव, क्या कह रही है समाचार एजेंसी एएनआई? देखिए, एएनआई के हवाले से अब वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीब 20 लोगों की शहादत हुई है कल वाले झगड़े में। और ये जो हिंसक झड़प हुई थी गलवान घाटी में, इसके बारे में आंकड़े जो हैं वो वैसे तो सरकारी जो एजेंसियां हैं और ख़ास तौर पर आर्मी की तरफ से जो आंकड़ा था वो 3 ही का आया था, लेकिन तब भी मानक दिन भर से ये अपुष्ट खबरें सामने थी कि क्योंकि बहुत से सैनिक जो थे वो हमारे गायब थे और कुछ इसमें जो हमारी तरफ लौट आए थे वो बहुत क्रिटिकली इंजर्ड भी थे। तो उसके बाद जाहिर है कयास लगने शुरू हो गए और उसके बाद अब ये खबरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं, लेकिन अभी भी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई खबर इस तरह की नहीं आई है। हाँ, सरकारी सूत्रों के हवाले से एजेंसी पीटीआई ने पहले खबर दी कि कम से कम 10 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और अब एएनआई दूसरी जो एजेंसी है उसका ये कहना है कि करीब 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। ये पूरी घटना लगभग 3 घंटे चली गलवान वैली में और 16 बिहार बटालियन के जो सीओ हैं कर्नल संतोष, वो आगे गए थे बातचीत करने के लिए और अंदाजा नहीं था कि इस तरह से उन्हें टारगेट किया जाएगा। कर्नल संतोष बात कर ही रहे थे, उसी वक्त उन्हें टारगेट किया गया और चीनी सैनिकों ने उन्हें जब घेरा तो फिर भारतीय सैनिक उलझ पड़े और जाहिर है कि बहुत तैयारी के साथ हमारी जो थी बातचीत की तैयारी थी, उनकी जो है घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, तो हम एक क्षण के लिए आउट नंबर हुए। ये 3 घंटा जो स्कफल चला है उसका ये नतीजा सामने आया है कि जो शहादत का आंकड़ा है हमारी तरफ से वो अब बढ़ रहा है। ओके संजीव, आपको रोक रहा हूं। संजीव, आपको रोक रहा हूं, अपने दर्शकों को बता दें अभी तक हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक समाचार एजेंसी एएनआई कह रही है कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच कल देर रात गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है उसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए हैं, 20 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि चीन की तरफ भी 43 कैजुअल्टीज हैं, जिनमें जो मौत हुई है वो भी है और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं चीन के फौजी वो भी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ सुहाग जुड़ गए और जानकारी के साथ। आसिफ, क्या खबर है? आसिफ से संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच फिर से आपको बता दें, थोड़ी देर पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा था कि 10 भारतीय फौजी शहीद हुए हैं चीन के साथ हिंसक झड़प में, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि यह संख्या 10 नहीं बल्कि 20 है। चीन के साथ कल हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। एएनआई के मुताबिक
चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, 43 कैजुअलिटीज ये एएनआई बता रहा है, जिनमें डेड भी हैं और इंजर्ड भी हैं। आसिफ से आप जुड़ गए। आसिफ, क्या खबर है? आसिफ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव, इसका मतलब यह हुआ अगर 20 सैनिक भारत के शहीद हुए और 43 कैजुअलिटीज चीन की तरफ हैं, जिनमें मौतें भी हैं और घायल भी हैं, इसका मतलब यह छोटी मोटी झड़प संजीव नहीं थी, बिल्कुल एक स्मॉल स्केल वॉर कहा जा सकता है इसे। आप ये समझ लें मानक, देखिए अगर हम अभी तक के जो आंकड़े हैं इन्हें ही मिला ले तो करीब 63 लोग एक साथ मारे जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो झड़प हुई है ये कोई छोटी मोटी झड़प कतई नहीं है। 23 शहीद हमारी तरफ से इसलिए क्योंकि हम बातचीत करने गए थे, और बातचीत जब हम कर रहे थे तो हमें अनअवेयर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो उसके बाद रिटेलिएशन हुआ है उसमें नतीजा आप देख लीजिए, और उसमें नतीजे में करीब 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। वो हमारी तरफ घुसाए थे और हमारी ज़मीन में आकर के हमसे ही बात कर रहे थे। हम उन्हें 6 जून की वार्ता के मुताबिक शर्तों के आधार पर पीछे हटने के लिए हमने उन्हें कहा था। और हमारे कर्नल साहब, आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। जनरल एजेबी जैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वहां पर बाकायदा सर्व कर चुके हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। जनरल जैनी, खबर यह आ रही है एएनआई के मुताबिक, एएनआई समाचार एजेंसी है, एएनआई बता रही है कि 20 भारतीय फौजी शहीद हुए हैं, जबकि चीन की तरफ 43 कैजुअलिटीज हैं, जिनमें डेड भी हैं और सीरियसली इंजर्ड भी हैं। जनरल जैनी, आपके हिसाब से क्या हुआ है वहां पर? जैनी साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। ये देखिए या 43 है, सुबह 3 की थी, अभी 20 की थी। ये फिगर्स तो है, 2 पीछे होते रहेंगे अगले 1-2 दिन, लेकिन ये मान के कि तो खबरें उनके नेक्स्ट ऑफ किन तो को जिन को आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है जनरल जैनी, मैं दोबारा आपको फोन कर रहा हूं, आपका सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत ही बुरी खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर और बड़ी खबर। याद करिए, भारत और चीन के बीच 1962, 1967, 1975 भी ले लीजिए, तब भी इतनी शहादतें नहीं हुई थी। अब मेरे साथ जनरल चौधरी जुड़ गए हैं। जनरल चौधरी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुनाई दे रहा है जी। जनरल चौधरी, 20 भारतीय फौजी शहीद हुए एएनआई के मुताबिक, और चीन की तरफ 43 कैजुअलिटीज हैं। क्या हुआ होगा सर वहां पर? हाँ, अगर वो टेरेन को आप देखिए, उस जगह में रास्ता बहुत पतला है और एक तरफ एकदम खाई है और पत्थर हैं। उस रास्ते में अगर झड़प होती है तो काफ़ी लोग उसमें गिरने का अंदेशा है, और अगर आप गिरते हैं तो कम से कम 30 से 40 फुट नीचे जाएंगे और बचने की आशंका बहुत ही बचना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस झड़प में कई लोग गिरे हैं नीचे शोक रिवर की तरफ, और उनसे उसकी मौत हुई होगी। तो ये नंबर्स दोनों तरफ जरूर हुए होंगे। अगर चाइनीज़ के नंबर्स ज़्यादा हैं, वहाँ उनके ज़्यादा फोर्सेस आए थे, तो भी उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी फोर्सेस उस रास्ते में आगे नहीं आ सकती, वो पीछे होंगे। तो जो मिलते होंगे वो तकरीबन बराबर ही होंगे। तो इस कारण अगर हमारे 20 कैजुअल्टी हुए हैं, और तो चाइना का मैं श्योर हूँ कि इससे काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि प्रोफेशनली जो हमारे ट्रूप्स हैं और उस टेरेन में जैसा एक्ट कर सकते हैं, वो चाइना से, पीएलए से बहुत ज़्यादा उम्दा है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और अच्छे हैं। ओके, ऑल राइट। जनरल चौधरी, एक सेकंड अपने दर्शकों को फिर से जरा अपडेट दे दूं, और वो अपडेट ये है, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कल देर रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान वैली में, गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है, अब उसकी डिटेल्स सामने आने लगी हैं। अब समाचार एजेंसी एएनआई कह रही है सरकारी सूत्रों के हवाले से कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। एलएसी पर 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, जबकि चीन के 43 जवान हताहत हुए हैं। उनमें मौत भी है 43 में, और गंभीर रूप से घायल जवान भी है चीन की तरफ, जबकि भारत की तरफ 20 जवान शहीद। फिर से आपको बता दें, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद और चीन के 43 जवान हताहत। इनमें से कितने मौत और कितने घायल, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के घर चल रही बैठक खत्म हो गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह थे,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी। ये बैठक खत्म हो गई है। अमित कुमार और जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या खबर निकली बैठक से? देखिए, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के घर पे हैं और उन दोनों के बीच 1-to-1 बैठक चल रही है, क्योंकि हालात जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही परेशान करने वाली है और ऐसे में वहां पर क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है उसको लेकर चर्चा हो रही है। जो बैठक हुई है, आप कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी सीसीएस जो थी उस बैठक में मौजूद थी, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे कहा नहीं गया कि सीसीएस की बैठक है, लेकिन जो सीसीएस की बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं वो सारे लोग वहां पे मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक बैठक चली है और इसमें वहां के हालात को लेकर पूरी जानकारी ली गई है और क्या करना है और वो उसको लेकर, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कैजुअलिटीज हुई है भारत के तरफ से भी हुई है, चाइना की तरफ से, और आपको जिस तरह से वहां पे पीएलए के प्रवक्ता ने भी ये कहा था कि भारत ने अपनी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बातें हैं और इसी को लेकर बैठक अभी खत्म हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर पर हो सकता है कि सरकार की तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की संभावना नहीं है, लेकिन जो भारत की रणनीति है या भारत को नेक्स्ट जो एक्शन लेना है उसको लेकर, उस पर बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। ओके, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। इसका मतलब सरकार के स्तर पर भारत में अब यह चर्चा हो रही है कि चीन के साथ हिंसक झड़प में जो भी भारत का नुकसान हुआ है, जो भी स्थिति बनी है, उसके बाद अब आगे क्या करना है। संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ये छोटी मोटी झड़प नहीं है, अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। सुबह सेना का जो पहले बयान आया था उसमें माना गया था कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 1 कर्नल और 2 भारतीय जवान हैं। चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, लेकिन संख्या नहीं बताई गई थी। संजीव, अब ये पता लग गया है, कम से कम समाचार एजेंसियों की माने तो एएनआई बोल रहा है 20 जवान हमारे शहीद हैं और 43 हताहत हुए हैं चीन के। इसका मतलब वहां पर वाकई ये छोटी मोटी झड़प नहीं है संजीव, एक स्मॉल स्केल वॉर लाइक सिचुएशन वहां बनी थी। देखिए, ये खबर जो है वो खासतौर पर संवाददाताओं के पास तो थी, लेकिन आप जानते हैं मानक कि इस तरह की खबरों को जब तक सरकार की तरफ से या सरकार के सूत्र को कोट करते हुए लोग न कह दें, ये उचित नहीं होता है। पर हकीकत यही है कि अभी भी हमारे सोल्जर्स जो हैं कुछ घायल हैं, कुछ क्या अभी ये आंकड़ा 20 पे रुक गया है, ये अपने आप में एक प्रश्न है। हम चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि चीनियों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। आज शाम की बात आपको बताता हूं, आज हमारे जो एम्बेसडर हैं चीन में, उन्हें तलब किया गया चीनी विदेश मंत्रालय के द्वारा। विक्रम मिस्री साहब वहां पर हैं हमारे एम्बेसडर, और शिकायत दर्ज की गई। कहा गया कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं और भारत को अपने फोर्सेस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बहुत ही मजबूती से स्थिति का सामना करते हुए हमारे सैनिकों ने कल चीनियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया था, उसमें शहादत को प्राप्त हुए हैं करीब 20 लोग। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन चीन जिस तरह से मनमानियां पिछले 2 महीनों से करता चला आ रहा था, इस तरह की घटनाएं जो हैं उसको उसने क्रिएट किया है। कल भी जब यह घटना घटी है मानक, तो हमारी तरफ से बातचीत की जा रही थी कि जो 6 जून को सहमति हुई है, आप उस सहमति के अनुसार पीछे चले जाइए। कर्नल संतोष बाबू ये उन्हें कह रहे थे 16 बिहार के, और ऐसे में जबकि बातचीत हो रही थी अचानक से हमले होने लगे और जो प्राथमिक जानकारियां आ रही हैं उसमें हमारे सैनिक कूद पड़े। हम बातचीत करने के लिए गए थे, तो जाहिर है कि बातचीत में वहां की जो हिसाब किताब है वहां का, उसके हिसाब से ना हथियार होते हैं और बातचीत के हिसाब से कम सैनिक भी होते हैं। लेकिन चीनी तो तैयारी में बैठे हुए थे और उस तैयारी का नतीजा था कि हम अचानक से जो है वो अनगार्डेड पकड़ में आ गए। लेकिन उसके बाद से जो रिटेलिएशन हुआ वो जबरदस्त हुआ है और उसका नुकसान चीनी आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बन गई है वहां पर जिसमें अगर डीएस्केलेशन चाहता है चीन, भारत हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अगर वो ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, उसका ट्विटर देख रहा हूं हैंडल अभी मैं, ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है, द एरोगेंस एंड रेकलेसनेस ऑफ द इंडियन साइड इज द मेन रीजन फॉर द कंसिस्टेंट टेंशंस अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर। और साथ में वो ये भी कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स ट्विटर पर लिख रहा है, चाइना डज नॉट एंड विल नॉट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बट इट फियर्स नो कॉन्फ्लिक्ट्स ईदर। इसका मतलब अभी भी गीदड़ भभकी जारी है संजीव। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये एरोगेंस, ये घमंड है, ये घमंड है भारत का, जिसकी वजह से ये टेंशन पैदा हुई है। चीन ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तनाव पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन चीन डरता नहीं है, अभी तक खुल के कुछ नहीं बोल रहा है संजीव चीन। इसका मतलब क्या है? भारत की तरफ से तो थोड़ी बहुत जानकारी फिर भी आ गई कि हमारे 3 शहीद हुए, हमारी समाचार एजेंसी ने बता दिया कि हमारे 20 शहीद हुए। चीन की तरफ से अभी भी सिर्फ गोल गोल बयानबाजी क्यों हो रही है?
देखिए, हिंदी में कहावत है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, और मुझे यकीन है कि मैंडेरिन में भी, चीनी भाषा में भी इस कहावत का कोई ना कोई इक्विवेलेंट जरूर होगा। जो दोनों बातें कही गई हैं वो दोनों गलत हैं। ये स्थिति कौन बना रहा है, कौन घुस आया है हमारी तरफ? चीनी सेना घुस करके आई है और उसने हमारे पोजीशंस को अख्तियार करने की कोशिश की है, वहां पर उन्हें सिक्योर करके अपने लिए बनाने की कोशिश की है। फिंगर 4 तक वो गलवान वैली में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो क्या तय नहीं करना चाहते? वो नहीं चाहते हैं कि तनाव हो, वो बिल्कुल चाहते हैं और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन अपने लोगों से झूठ बोलना चीनियों की फितरत है। देखिए, वहां पर कैजुअल्टीज हुई हैं और इतनी बड़ी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन वहां की सरकार नहीं बता रही है अपने लोगों को कि आखिर कितने लोग मारे गए। बताएगी तो फिर बताएगी तो ये दादागिरी कैसे चलेगी? और ये सुपर पावर का तमगा जो लगाए घूमते हैं वो जनरल चौधरी, चीन क्यों मानेगा कि उसके भारत के साथ झड़प में इतने फौजी मारे गए? दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा कि भारत तो उससे छोटा देश है हर मामले में और उससे पिट कर आ गया? तो सुपर पावर की इमेज का क्या होगा? इसीलिए नहीं बता रहा है जनरल चौधरी चीन। हाँ मानक जी, ये एकदम सही बात है। चीन पहले भी अपनी बातें एकदम छिपा के रखता है। जो आयरन कर्टन वाली बात थी वो अभी भी चल रही हैं और वो कभी नहीं बताएंगे। लेकिन आज के युग में पता तो लग ही जाएगा कि कितने उनके मारे गए और कितने घायल हुए। मेरी समझ से उनके काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए होंगे, ऐसा अंदेशा है और ये बाहर आएगा भी। लेकिन मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ मानक जी। पहली बात कि मैं ये स्कफल टैक्टिक्स से इंतखाब नहीं रखता हूँ। एक प्रोफेशनल, दोनों ये प्रोफेशनल आर्मी है और ये स्कफल टैक्टिक्स जो चल रही है कुछ समय से, ये एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए सही नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी को प्रोफेशनल ढंग से ही डील करना चाहिए और उसके लिए कई रास्ते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आगे से ये जो रोकना हाथों से और स्कफल करना, ये टैक्टिक्स हम छोड़ दें। चाइना अगर करता भी है तो हम एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह उनसे डील करें। दूसरी आप बात, ये कह रहे हैं मतलब सीधे गोली चलानी चाहिए। अगर आपकी सीमा में कोई दुश्मन सेना घुसती है तो उनसे गुत्थम गुत्था होने के बजाय अपने हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको दिए गए। एग्जैक्टली, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके लिए जब ऐसी नौबत आ जाए तो हर तरह के हथियार होते हैं जिसको कि कितने डिस्टेंस पे कब चलाना है वो सोच समझ के चलाया जाता है। तो उसके लिए भारत की सेना पूरी सक्षम है और वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए, तभी दूसरे को भी या दुश्मन को भी पता होता है कि किस तरह की कार्रवाई होगी। जनरल चौधरी, लेकिन ये तो साफ है जनरल चौधरी, आप भी मानेंगे और मेरे सारे के सारे दर्शक भी मानेंगे कि शायद चीन को यह एहसास होने लगा है अब, और ये इसके लिए जरूरी भी था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे थे और आप भी कह रहे थे मेरे शो पर राष्ट्र की बात में थोड़ी देर पहले कि ये होना जरूरी था ताकि चीन को एहसास हो जाए ये 1962-1967 वाला भारत नहीं है और ये दुनिया बदल चुकी है। ये दूसरा 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। अब देखिए, जैसे ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का मुखपत्र है, संजीव ध्यान दीजिएगा, वो ये लिखता है, सम इंडियन पीपल मिस्टेकनली बिलीव देयर कंट्रीज मिलिट्री इज मोर पावरफुल देन चाइनाज। द मिसपरसेप्शन अफेक्ट्स द रैशनैलिटी ऑफ इंडियन ओपिनियन एंड एड्स प्रेशर टू इंडियाज चाइना पॉलिसी। यानी संजीव, ग्लोबल टाइम्स चीन का मुखपत्र है। जो चीन की सरकार कहलवाना चाहती है ग्लोबल टाइम्स से कहलवा देती है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि कुछ भारतीयों को यह गलतफहमी है कि उनकी सेना चीन की सेना से ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए वो सारी चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रख के नहीं देख रहे हैं। यानी चीन अभी भी ये उम्मीद करता है जनरल चौधरी कि हम उनसे डर के रहें और वो दादागिरी करता रहे, हमें बुली करता रहे। हाँ, उनकी जो चीन की जो सोच है, चीन की जो सोच है, संजीव ग्लोबल टाइम्स पर देखिए, ग्लोबल टाइम्स मानक एक प्रोपेगेंडा माउथपीस है। वो बातें जो परसेप्शन बनाने के लिए कही जाती हैं, एक छद्म आडंबर पूर्ण जो वातावरण तैयार करने के लिए की जाती हैं, वैसे ही बातों को ग्लोबल टाइम्स में छापा जाता है और वो कहानियां जो कि आमतौर पर चीनियों को भी भरोसा न हो उस तरह की कहानियां उसमें दी जाती हैं। भारतीय सेना के बारे में
चीनियों का जो आकलन है वो उतना ही बेमानी है जैसे कि कोई पाकिस्तान की सेना हमारे बारे में आकलन करे। तो हमें उस पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि अब सैनिकों की बात कर रहा है, सेना की बात कर रहा है। चीनियों को हमेशा यह बात लगती थी कि वो तो एक सुपीरियर पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें चुनौती मिली है और उसका उदाहरण कल की घटना है। ये जरूर है कि वो घुस आए थे, लेकिन उन्हें बाहर निकालना है, वो संकल्प कल की घटना में स्पष्ट दिखाई पड़ा है भारतीय सेना की तरफ से। और मानकर चला जा सकता है कि इस घटना से कहीं ना कहीं चीन को सकते में जाना पड़ा है, क्योंकि आज ही शाम में हमारे एम्बेसडर को बुला करके शिकायत लॉन्च की गई है बीजिंग में। ओके संजीव, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के बीच 1967 के बाद पहली बार यह नौबत आई है कि सीमा पर इतना हिंसक संघर्ष हुआ है कि भारत के 20 फौजी मारे गए हैं, जबकि चीन के 43 फौजी हताहत हुए हैं, या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प में भारत के 20 फौजी मारे गए हैं। और इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी, वो भी खत्म हो गई है। इस बैठक में विदेश मंत्री भी शामिल थे और आपको पता होगा रक्षा मंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी, लेकिन बाद में सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में